नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम आज उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात की जाए, हमारे उत्तराखंड राज्य के ऊपर बृहत हिमालय और नीचे की तरफ गंगा का मैदान स्थित है। तो बृहत हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में स्थित है कौन सा उत्तराखंड राज्य। हालांकि ट्रांस हिमालय की जैक्सस श्रेणी भी उत्तराखंड के अंदर ऊपर हिस्से में आती है, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बृहत हिमालय और या हिमालय कह सकते हैं, हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में स्थित है कौन सा राज्य, उत्तराखंड राज्य। अगर उत्तराखंड राज्य की ग्लोब में स्थिति का अध्ययन यहाँ पर को किया जाए तो सबसे पहले हम ग्लोब में समझेंगे कि ग्लोब होता क्या है, और हल्का सा उसको समझ करके फिर उत्तराखंड की बातें वहाँ पर को करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोब की अगर बात की जाए तो आपने ग्लोब को पढ़ा होगा। ये ग्लोब है, इस ग्लोब को बीच से एक लाइन काटती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और इसी भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने ग्लोब को दो भागों में तोड़ दिया। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस यहाँ से एक चांदा जब रखेंगे 0 सेंटर से 1 डिग्री 2 डिग्री करके ऐसे 90 डिग्री तक ऊपर पोल होगा 90 डिग्री में, और ऐसे नीचे की तरफ भी 90 डिग्री में पोल। तो यहाँ पर आपने जब स्कूल में पढ़ा होगा तो एक चांदा हुआ करता था, उससे 1 डिग्री 2 डिग्री करके ऐसे बनाएंगे, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री करके यहाँ से तो 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, तो ऐसे नीचे की तरफ भी 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ मैच करेंगे। तो प्याज के सर्किल की तरफ ऐसे गोले बनते चले जाएंगे, जिनको अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या समझना, 23.5 डिग्री की लाइन है यहाँ पर को, कौन सी 23.5 डिग्री की लाइन, कौन सी नॉर्थ वाली लाइन, जिसको कहा जाता है महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ऐसे 23.5 डिग्री की लाइन है वो साउथ गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर साउथ जो वाली लाइन है इसको बोला जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, जो 0 डिग्री की लाइन है इसने पूरे के पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में तोड़ा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। ऊपर एक महत्वपूर्ण लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री की नॉर्थ रेखा, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ऐसे 23.5 डिग्री की साउथ वाली रेखा जिसको मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अब अगर भारत की पोजीशन की बात करेंगे तो उसको थोड़ा समझने से पहले हम एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक बीचों बीच एक देशांतर रेखा, 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसने दो हिस्सों में इसको तोड़ा। इधर की तरफ पूर्वी वाला गोलार्ध, इधर की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। जैसे इक्वेटर ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तोड़ा, ठीक वैसे इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा ने इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर दिया। तो भारत की पोजीशन कहाँ पर है तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और अगर बात करें तो इधर की तरफ से पूर्वी गोलार्ध। भारत कहाँ यहाँ पर लोकेट है, इधर ऐसे मान, क्योंकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो भारत हम बात करेंगे नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए अब देखना, जब भी हम भारत के अंदर या उत्तराखंड के अंदर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहां पर को नॉर्थ और ईस्ट शब्द ही आएगा। इसको ध्यान रखना। अभी मैं बात करूंगा कि कहां पर को आएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट ही आएगा, साउथ और वेस्ट जैसा शब्द यहां पर को नहीं आएगा। यह ध्यान रखना आपका, ये एक बात यहां पर को नोटिस करना। अभी हम बात करते हैं, अब हम उत्तराखंड को ग्लोब में अध्ययन करेंगे कि इस राज्य का विस्तार ग्लोब में क्या है, ये हम यहाँ पर को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का आकार कैसा है, तो आप कहोगे कि उत्तराखंड का आकार सबसे इंपॉर्टेंट आयताकार। तो आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में उत्तराखंड का आकार है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मोटा मोटा हम बात करते चलें तो ऐसा बना लेते हैं, ये एकदम आयताकार नहीं है, लेकिन यह एक कोऑर्डिनेट बताने के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ। अगर बात करी जाए उत्तराखंड का जो नीचे वाला पॉइंट है ये कितना कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले तो आप लिखो 28, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट में लिखो 31, ठीक हो गया ना। उसके बाद आपको यहाँ पर को 77 लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर को आपको 81 लिखना है। अभी मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका क्या है। 28 डिग्री उत्तराखंड का विस्तार कहाँ से कहाँ है, अगर उत्तरी अक्षांश में बात की जाए तो हम कहेंगे 28 डिग्री से लेकर कहाँ पर को 31 डिग्री, मोटा मोटा अभी मिनट की बात भी करूंगा, और यहाँ 77 डिग्री से लेकर 81 डिग्री तक। लेकिन 28 डिग्री मिनट कितना है अगर बात की जाए तो 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट। इसी 43 को यहाँ उठा करके उल्टा कर दो 34 मिनट, और यहाँ पर को 31 डिग्री और कितना मिनट है तो 27 मिनट, और यहाँ पर को 81 डिग्री 81 डिग्री 02 मिनट है। तो अब यहाँ पर को क्या समझना है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का आकार कैसा है तो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब यहाँ पर को थोड़ा सा मैंने रेक्टेंगुलर नहीं बनाया, तो ऐसे देख लेना रेक्टेंगुलर ही लगेगा, तो उसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। आयत वैसे आपको पता है ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आयताकार आकार है, क्योंकि ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्ट आयताकार तो नहीं बना सकते ना यहाँ, तो इसको समझने के लिए अब अगर बात की जाए कि उत्तराखंड का कोऑर्डिनेट
अक्षांश में क्या है तो 28 डिग्री 43 मिनट। क्या होगा नॉर्थ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको साउथ जैसा कुछ नहीं है उत्तराखंड में, भारत में ही नहीं है, तो फिर उत्तराखंड तो भारत के अंदर ही पड़ता है ना, तो इसलिए क्योंकि ग्लोब में हमने नॉर्थ और ईस्ट ही जो है भारत के लिए पढ़े थे, तो यहाँ पर को भी नॉर्थ होगा और यहाँ पर को भी नॉर्थ, यानी कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार अगर बात की जाए तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर जो है नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है इनके। और देशांतर की अगर बात की जाए तो 77 डिग्री 34 मिनट, मैंने बोला था देशांतर में ईस्ट ही होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये बात ध्यान रखना। इसी को मैं बता रहा था कि वेस्ट जैसा कुछ नहीं होगा और साउथ जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो उत्तराखंड उसके अंदर पड़ता है, तो नीचे वाला भी नॉर्थ, क्योंकि ग्लोब में पोजीशन देख रहे हैं तो ये भी नॉर्थ, ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट, ये हो गया उत्तराखंड का जो है ग्लोब में विस्तार है। ये 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ और 77 डिग्री 34 मिनट जो है ईस्ट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट जो है ईस्ट तक जो है विस्तार। अगर ये तो हो गया उत्तराखंड का, अगर तो हल्का सा जो है भारत का समझना चाहो तो आपको पता होगा कि भारत की अगर बात करें तो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। तो ध्यान रखना 6 डिग्री 4 मिनट कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये तो पानी के अंदर हो गया। अगर बात की जाए कि भारत का स्थलतम भूमि का दक्षिणतम पॉइंट तो कन्याकुमारी का केप कोमरिन है, वो 8 डिग्री 4 मिनट में आता है, कन्याकुमारी के अंदर केप कोमरिन, ठीक है ना। भारत का ऊपरी बिंदु जो है उसको बोलते हैं इंदिरा कौल, लद्दाख के अंदर आता है, वो कितना है अगर आपसे पूछा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है ना। अगर पश्चिम की तरफ बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट में जो है यहाँ पर को आता है गौर माता या राज सरक्रीक कहा जाता है गुजरात के अंदर, और इधर की बात की जाए तो 97 डिग्री जो है और 25 मिनट में जो है बालांगू या किबुतु अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। ये ईस्ट होगा, ये भी ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये भी नॉर्थ होगा। ये भारत की पोजीशन है, मैंने हल्का सा जो उत्तराखंड के साथ मैच करा। अब आप यहाँ पर को गौर करो, भारत 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है, तो उत्तराखंड तो उसके बीच में है ना, तो देखो उसके उत्तराखंड के कोऑर्डिनेट भी 6 से फिर 7 8 ऐसे करके जो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 28 डिग्री 43 मिनट में उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा और 31 डिग्री 27 मिनट तक जो है मतलब नॉर्थ तक जो है ये होगा, क्योंकि भाई भारत के अंदर ही उत्तराखंड है ना, तो इसी के बीच में कोऑर्डिनेटों के बीच में उत्तराखंड आएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पर को देखो इसको और यहाँ पर को इसको देखो, तो ये भारत के कोऑर्डिनेट हैं, ये ईस्ट और जो वेस्ट वाली पोजीशन के कोऑर्डिनेट है जहाँ पर को, और यहाँ पर को देखो उत्तराखंड जो है इसी के अंदर आ रहा है। देखो 68 है, फिर तो 77 जब आगे को मूव करेंगे तो वहाँ पर उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा 81.002 तक जो है ये जाएगा यहाँ पर को। क्लियर होगी बात। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में जो है एक चीज़ और आपको जो है ध्यान होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है और देशांतीय विस्तार कितना है, तो आप ध्यान रखना। देखो जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो ये आएगा 2 डिग्री 44 मिनट। कितना? 2 डिग्री 44 मिनट जो है अक्षांशीय विस्तार, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट जो है इसका, ये कौन सा देशांतरी विस्तार जो है देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट, मतलब फैलाव हो गया। इसका मतलब क्या समझे हम कि उत्तराखंड पूरब और पश्चिम में जो है इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है और ऊपर नीचे की तरफ यानी कि उत्तर और दक्षिण में कम है। अगर बात की जाए उत्तराखंड का पूरब पश्चिम में जो है विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम के बीच में लंबाई कितनी है, तो मैं बताता हूँ 358 किलोमीटर जो है पूरब पश्चिम में फैला हुआ है उत्तराखंड, और उत्तर दक्षिण में जो है कितना फैला हुआ है, तो यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ जो है वो है 320 किलोमीटर, यानी कि 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और इधर की तरफ जो है 358 किलोमीटर जो है पूरा पश्चिम में जो उत्तराखंड का विस्तार है। अगर बात की जाए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो यह ध्यान रखना 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना। एक और बात, अगर आपको याद करना है कि ये 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट कैसे आया, तो आप इस कोऑर्डिनेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर आपको ये वाला निकालना है तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है देशांतरी विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट और अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का 2 डिग्री 44 मिनट है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। अक्षांशीय विस्तार को अगर समझना है तो कैसे समझेंगे, देखो 31 डिग्री 27 मिनट और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे हम, 28 डिग्री 43 मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 1 डिग्री में 60 मिनट का जो है कैरी लेंगे, तो यहाँ पर जब कैरी लेंगे तो जो है उधार जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर को आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 87 जो है मिनट हो जाएगा। अब 87 मिनट में से जब 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 मिनट आ जाएगा, और यहाँ से एक कैरी लिया है तो यहाँ 30 में से ये 2 डिग्री जो है 44 मिनट जो है ये आ जाएगा। और ऐसे ही जो है हम क्या करेंगे
8102 जो है मिनट, 81 डिग्री से सब्सट्रैक्ट किसको कर देंगे, 77 जो है डिग्री और 34 मिनट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से फिर से जो है कैरी लेंगे तो 60 जो है ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 62 हो जाएगा ऐड करके। अब 62 में से 34 को जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और जब इसमें से 80 में से, क्योंकि एक कैरी लिया है तो 80 में से 77 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिग्री आ जाएगा। ये जो है देशांतर विस्तार, ये जो है अक्षांशीय विस्तार जो है हो जाएगा उत्तराखंड का। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर उत्तराखंड की हमने ऊपर से नीचे की तरफ जो है कितना किलोमीटर उत्तर और दक्षिण में, तो हमने बात करी 320 किलोमीटर है, ठीक हो गया। और उत्तराखंड का पूरब पश्चिम जो है विस्तार कितना है, तो 358 किलोमीटर जो है ये पूरब पश्चिम विस्तार। और इसी में जो है भारत का भी समझ लेते हैं। भारत का जो है ऊपर नीचे की तरफ अगर विस्तार देखा जाए तो भारत का 32-14 किलोमीटर है, और पूरब पश्चिम देखा जाए तो कितना है 29-33 किलोमीटर जो है ये भारत का है, ठीक है ना। ये भारत के लिए बात कर रहे हैं हम, और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या समझना है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो कितना है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है ये। और यहाँ बात की जाए तो कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर होगी बात। और क्या आपको समझना है, देखो अगर आपसे पूछा जाएगा पूरे विश्व का भारत कितना प्रतिशत जो है क्षेत्रफल कवर करता है, तो भारत करता है 2.42। पूरे के पूरे वर्ल्ड का भारत 2.42 यानी कि इतना जो है कवर करता है क्षेत्रफल। अगर भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड कितना कवर करता है, तो वो करता है 1.69% कवर करता है। दोनों को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। पूरा का पूरा भारत पूरे विश्व का 2.42% जो है क्षेत्रफल कवर करता है, और पूरे भारत का उत्तराखंड 1.69% जो है कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला अगर बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा अगर बात की जाए तो वो है चमोली जिला। क्योंकि अभी किताबों के अंदर जो है आपने देखा होगा कितना है 80-30 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, लेकिन बुकों में जो है पहले भी ब्रैकेट में लिख कर आके आता कि आयोग ने उत्तरकाशी को जो है सही माना है इससे पहले। तो ध्यान रखना कि आजकल जो है सारी बुकों में जो चमोली 80-30 किलोमीटर, क्योंकि उत्तरकाशी का जो है वो है 80-16 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल है। 80 जो है ये किसका, उत्तरकाशी का है। और चमोली का कितना है 80-30 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। लेकिन पहले जो है आयोग ने जब पेपर कराया था तो उसमें उत्तरकाशी को जो है सही माना हुआ था, लेकिन अभी जो है बुकों में चमोली को ही जो है देता है। तो 80-30 किलोमीटर स्क्वायर चमोली का क्षेत्रफल, जबकि जो है उत्तरकाशी का 80-16 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद की बात की जाए तो वो कौन सा है, चंपावत। चंपावत जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल, कितना है 1766 किलोमीटर स्क्वायर जो है चंपावत का क्षेत्रफल है। अगर उत्तराखंड की जनसंख्या की बात की जाए तो कितना है 186,292 जो है ये व्यक्ति जो है उत्तराखंड की, यानी कि कितना है, तो हम बात करेंगे 1,86,292 जो है व्यक्ति जो है उत्तराखंड की जनसंख्या है। ये आपको ध्यान रखना 2011 की जो है जनगणना के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 0.83% है। दोबारा सुनना, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.83% है। अगर पूरी विश्व की जनसंख्या का भारत कितना परसेंट है, तो 17.5% के आसपास है लगभग। अब मेरी बात को एक बार नोटिस करना यहाँ पर को, मैंने बोला पूरे विश्व का भारत कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो वो करता है 2.42% है, ठीक है। और भारत का उत्तराखंड कितना कवर करता है, तो वो 1.69% कवर करता है। तो आप समझो यहाँ पर को, पूरे विश्व का क्षेत्रफल कवर करता है 2.42 भारत, और जनसंख्या कवर कर रहा है पूरे विश्व की 17.5। मतलब इतने क्षेत्रफल में इतनी जो है सघन जनसंख्या जो है निवास कर रही है। ये भारत की स्थिति है यहाँ पर को, थोड़ा सा समझना है इसको। और यहाँ पर को जो है बात करें उत्तराखंड की जनसंख्या तो ये है। अगर बात करें भारत के रेस्पेक्ट में उत्तराखंड की जनसंख्या तो ये है, और भारत के रेस्पेक्ट में जो है क्षेत्रफल 1.69% है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगर बात करें तो देहरादून का जो है ज़्यादा है जनसंख्या। उसके बाद अगर बात करें तो उधमसिंह नगर की जो है जनसंख्या ये भी ज़्यादा है, उधमसिंह नगर की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना जनसंख्या के हिसाब से। अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग। इस रुद्रप्रयाग से जो ज़्यादा है वो चंपावत की है, और इस चंपावत से जो ज़्यादा है वो बागेश्वर की है। ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अगर याद करना है तो RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर की जो है जनसंख्या सबसे कम रुद्रप्रयाग, उससे ज़्यादा चंपावत, उससे ज़्यादा बागेश्वर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, उससे कम है फिर देहरादून की, उससे कम है उधमसिंह नगर की। ये आपको ध्यान रखना जनसंख्या के हिसाब से। अब अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। और अगर बात करें ये हिमालय के अंदर जो है पश्चिम मध्य हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय पश्चिम
मध्य जो है हिमालयी क्षेत्र में, मध्य हिमालयी क्षेत्र में आता है उत्तराखंड राज्य। दोबारा बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है और बात करें यह पश्चिमी मध्य हिमालयी क्षेत्र में, अगर हिमालय के अंतर्गत देखा जाए तो पश्चिमी जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में अंतर्गत आता है और भारत के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। अगर इसको समझना है कि उत्तर पश्चिम में कैसे आता है और इसको जो है कैसे समझते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। भारत जो देश है, इस भारत देश के जो है बीचों बीच से एक लाइन जाती है, कर्क रेखा। कौन सी लाइन जाती है? ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। वो कौन कौन से राज्य, एक बात ध्यान से सुनना, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो गुजरात के बगल में राजस्थान। अब मेरी बात को सुनना, पेपर में अक्सर जो फंसाता है वो राजस्थानी जो है, हमको हल्का सा हिस्सा राजस्थान का लगता है, क्योंकि हमारी जो है दिमाग में इमेज रहती है कि राजस्थान तो ऊपर है स्थित है, लेकिन हल्का सा हिस्सा कर्क रेखा से जो है राजस्थान का भी जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो गुजरात, राजस्थान, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आगे जाकर के त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा बोला, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है। अब मुझे बताओ कि ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से यहाँ पर को गुजरी, उत्तराखंड कर्क रेखा के ऊपर है या नीचे? तो आप कहोगे कर्क रेखा के ऊपर है, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा आया? नॉर्थ में आया। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत का जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय रेखा है। तो इसको जो है ध्यान रखना। तो ये कितने राज्यों से जाती है ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो जो है 5 राज्यों से जाती है। तो मैं बता रहा हूँ, UP, MP, छत्तीसगढ़, UP, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से जो है भारत की मानक समय रेखा जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या जो है यहाँ पर ये GMT लाइन से, ग्रीनविच मीन टाइम से जो है भारत का जो समय है वो 5 घंटे कितना 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे जो है आगे है ये GMT। यानी कि अगर लंदन में 12 बजा है तो उस समय जो है यहाँ पर शाम के जो है 5:30 बजे होंगे। तो GMT लाइन से जो है 5.5 घंटे जो है हमारा टाइम आगे है। ध्यान रखना कि आगे है। अगर इसको निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्लोब के अंदर 1 डिग्री के अंदर जो शिफ्टिंग होती है 4 मिनट की। तो 1 डिग्री में 4 मिनट हो गया। तो कितना है भारत का मानक समय? 82.5 डिग्री। तो अब ध्यान रखना, 1 डिग्री अगर 4 मिनट के बराबर है तो 82 डिग्री निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो गया और कितना हो गया? 328 मिनट। अब ये 82 डिग्री का निकाला, आधा डिग्री और जो है, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट तो आधा डिग्री में 2 मिनट हो जाएगा। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा? 2 और ऐड कर दूंगा तो 330 मिनट। और 330 मिनट को जो है आप कन्वर्ट करोगे तो 5 घंटे जो है 30 मिनट ही आएगा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो GMT से जो है 5 घंटे 30 मिनट जो है हम भारत का मानक समय रेखा जाता है। अब मुझे बताओ, उत्तराखंड इस कर्क रेखा के ऊपर है तो नॉर्थ आया, और ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा से वेस्ट में है तो वेस्ट आए। तो भारत के रेस्पेक्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, भारत के रेस्पेक्ट में उत्तराखंड उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन ग्लोब के रेस्पेक्ट में भारत नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोबारा से बोल रहा हूँ, भारत ग्लोब के रेस्पेक्ट में नॉर्थ और ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और भारत के रेस्पेक्ट में उत्तराखंड की पोजीशन उत्तर पश्चिम है, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर और मानक समय रेखा के वेस्ट में स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी में स्थित है उत्तराखंड। क्लियर होगी? अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसा राज्य है? पर्वतीय राज्य। दूसरी बात करें तो पर्वतीय राज्य के क्रम में इसका स्थान कौन सा है? 11वां स्थान है। पहले जो है 11वां, अब लेकिन जम्मू कश्मीर के जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद जो है इसकी पोजीशन जो है 10वां हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन पर्वतीय राज्य के क्रम में ये शुरुआत में 11वें स्थान पर था। और अगर बात करें इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो अगर ध्यान रखना, कुल क्षेत्रफल 86.07% है, ये पर्वतीय है। कुल क्षेत्रफल का 86.07% जो है पर्वतीय है। तो बच गया कितना? 13.93% जो है ये कितना है? ये मैदानी है। ये मैदानी है। तो आप देख रहे हो कि पर्वतीय जो है एक राज्य है। केवल हरिद्वार और उधमसिंह नगर का जो जनपद है, जिला है, वो जो है मैदानी के अंतर्गत आता है, वरना जो है 86.07% जो है हिस्सा पर्वतीय है और 13.93% जो है हिस्सा मैदानी है। अब उत्तराखंड की जो है प्राकृतिक सीमा की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तर में क्या है? बृहत हिमालय। उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है बृहत हिमालय, इसको ध्यान रखना। बृहत हिमालय उत्तराखंड के उत्तर में। पश्चिम में कौन है? तो टोंस नदी। टोंस नदी। अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम में कौन है? तो शिवालिक श्रेणी। तो दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी स्थित है, इसकी सीमा बना रही है। और बात करें दक्षिण मध्य और दक्षिण पूरब की तरफ तो तराई वाला हिस्सा है, ठीक है ना। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूरब में तराई वाला हिस्सा है, और पूरब की तरफ जो है इसकी कौन सी नदी बहती है? काली नदी बहती है उत्तराखंड के। तो ये क्या है? प्राकृतिक सीमा है।
प्राकृतिक सीमा मतलब ऐसी सीमा जिसका निर्धारण प्रकृति ने किया है या हमने नहीं बनाई, ये प्राकृतिक सीमा। तो एक बार दोबारा बोला, उत्तराखंड के उत्तर में बृहत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व की तरफ तराई और पूर्व में काली नदी जो है उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करती है। कैसी? प्राकृतिक सीमा। अगर राजनीतिक सीमा की बात की जाए तो उत्तराखंड के पूर्व में राजनीतिक सीमा के अंदर बात करें तो नेपाल है। पूर्व में कौन है? नेपाल। और उत्तर में हिमालय पार जो है, उत्तर में हिमालय पार कौन स्थित है? तिब्बत स्थित है या चाइना स्थित है। बात करें तिब्बत पर चाइना का अधिकार है। और उत्तर पश्चिम की तरफ जो है, उत्तर पश्चिम की तरफ हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण की तरफ यूपी जो है, ये कैसी सीमा बनाता है? राजनीतिक जो है सीमा का निर्धारण करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसी सीमा? राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है इन चीज़ों को जो उत्तराखंड का मैप में जो स्टडी करते हैं, कौन कौन से जनपद जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं और कैसे जो है उनके साथ सीमाएं लगती हैं, इसको जो है मैप में समझें। तो हम मैप बनाते हैं, रफ मैप बना रहे हैं, या हम कई बार बना चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये रफ है। एक बार मैं जो है बना के आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले जो है आपको ऐसे करना है और इसके बाद जो है आपको नीचे ले जाना है और इसके बाद ऊपर उठा के इसको ऐसे करना है। यहाँ से जो है उठा करके आप यहाँ ले आओ, इसके बाद जो है आपको ऐसे करना है और इसके बाद जो सीधा आपको यहाँ मिलाना है। इसको जो है नीचे की तरफ ले आओ और इसमें से एक कट मार के यहाँ, इससे जो है बीच से यहाँ, इसके बाद जो है आपको ये करना है। यहाँ से जो उठाकर इधर से जो है बागेश्वर अलग कर दो, इधर से जो है चंपावत अलग कर दो, इससे रुद्रप्रयाग और नीचे की तरफ जो है एक हरिद्वार बना दो। ये आपका मैप है। अब इस मैप से जो है आप सारे प्रश्नों को जो है आप देख सकते हो। मैंने बात करी कि प्राकृतिक सीमा की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ देखो, प्राकृतिक सीमा में उत्तर में जो है बृहत हिमालय है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये बृहत हिमालय का जो है हम पढ़ते हैं उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पर को जो है पूरा का पूरा बृहत हिमालय है, इसको जो है ध्यान रखना, ठीक। और पश्चिम में यहाँ की तरफ टोंस नदी बहती है, ये हम जो है पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। और दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं और दक्षिण मध्य और जो इधर वाला ये पूरा का पूरा यूएस नगर वाला जो हिस्सा है, तराई वाला क्षेत्र आ जाता है। और हल्का सा ये हरिद्वार में जो है गंगा का मैदान वाला हिस्सा भी आता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। और पूरब की तरफ जो है काली नदी जो है ये इसका सीमा का निर्धारण करती है। दोबारा बोलना, इधर बृहत हिमालय, इधर की तरफ जो है टोंस नदी और इधर की तरफ जो शिवालिक श्रेणियाँ, दक्षिण जो है कौन सा? दक्षिण पश्चिम की तरफ, और दक्षिण मध्य और दक्षिण पूरब की तरफ जो तराई वाला हिस्सा और पूरब की तरफ काली नदी जो है सीमा का निर्धारण करती है। और अब जो है राजनीतिक सीमा की बात करें तो इसके जो है इधर की तरफ कौन है? नेपाल। और ऊपर की तरफ कौन है? तो तिब्बत। कौन है? तिब्बत। या इसी को जो है चीन भी लिख लेंगे, ठीक हो गया। अगर इधर की तरफ बात करें तो ये एचपी हिमाचल प्रदेश और नीचे की तरफ हम बात करें तो ये यूपी है। अब हम इस उत्तराखंड के अंदर जो है सबसे पहले जनपदों को लिखेंगे। ये कौन सा जनपद है आपसे बात की जाए तो ये उत्तरकाशी है। कौन सा है? उत्तरकाशी। ये वाला कौन सा है? तो आप बात करोगे चमोली। इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? पिथौरागढ़। और ये बात करें तो ये बागेश्वर है, मैं इसको जो है ऐसे लिख देता हूँ, बागेश्वर, ठीक। और ये वाला कौन सा है? तो आप बात करोगे अल्मोड़ा। इसकी बात करें तो ये हो गया नैनीताल। इसकी बात करें तो ये हो गया उधम सिंह नगर। इसकी बात करें तो ये हो गया चंपावत। और ये है आपका रुद्रप्रयाग। इसकी बात करें तो ये हो गया टिहरी। इसकी बात करें तो ये हो गया पौड़ी। और ये कौन सा है? हरिद्वार। और इसकी बात करें तो ये हो गया देहरादून। इसको समझ लिया आपने, देहरादून, ठीक हो गया। तो कितने जनपद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए गढ़वाल मंडल के। और अगर बात करें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये हो गए कुमाऊं के जनपद, ठीक है। अब हमको यहाँ पर को क्या समझना है? सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो है किसके साथ जो है उत्तराखंड के जो है कौन कौन से जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उसको थोड़ा सा समझना। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं। दोबारा से बोला, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ जो है सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अगर आपके से पूछा जाए कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो केवल 5 जनपद। गिनती में आपको 6 दिख रहे हैं लेकिन 5, क्योंकि ये कॉमन है बेटा। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जो है ये 5 जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय किसके साथ? आपको कि चाइना और नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो, हिमाचल प्रदेश के साथ ये राज्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उत्तरकाशी बनाता है और देहरादून जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब 5 ऐसे जो है जनपद मैं बताऊंगा उत्तराखंड के जो यूपी के साथ जो टच करते हैं। कौन कौन सा? एक देखो, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अगर बात करें नैनीताल और उधम सिंह नगर। रटना नहीं है आपको, इसको बहुत आसान से समझ सकते हैं, तो मेरी बात को दोबारा से सुनना। ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये देहरादून का, ये यूपी के साथ टच कर रहा है, ये पूरा का पूरा। उसके बाद जो है ये देखो, ये नीचे की तरफ ये हरिद्वार वाला टच कर रहा है।
उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो हरिद्वार है ना, ये वाला, ये हरिद्वार वाला। फिर इसके बाद जो है आगे की तरफ ये पौड़ी भी टच किया। इसके बाद जो ये हल्का सा देखो ये नैनीताल ने टच किया यूपी के साथ पूरा का पूरा, क्योंकि नीचे यूपी है। और ये वाला यूएस नगर ने जो टच किया, वो यूएस नगर तो पूरा का पूरा ये टच ही कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये है 5 जो जनपद यूपी के साथ जो है सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। अगर आपने मैप को अच्छे से जो है स्टडी कर लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है रटने की जरूरत नहीं। देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत के साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर ये बनाते हैं। तो 5 जो है जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक जो है जनपदों को स्पर्श करता है, कौन सा ऐसा उत्तराखंड का जनपद बताना है। इनमें से आप मैप को देखिए और जो है बताइए मुझे कि कौन सा ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक जनपदों के साथ सीमा बनाता है। तो उसका जो है जवाब होता है पौड़ी जनपद। कितने के साथ? 7 जो है जनपदों को टच करता है पौड़ी सर्वाधिक। कौन कौन सा मैं दिखा रहा हूँ, देखो कुछ भी रटना नहीं है इस मैप को। देखो 1 कर रहा है टिहरी को, इस पर से पूरे का पूरा पौड़ी को कवर करते चले जाओ, अपने आप आंसर मिल जाएगा। 1, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 1। इधर देखो ये देहरादून वाला लगा इसको साथ टच, 2। इधर की तरफ देखो ये हरिद्वार वाला टच किया, 3। अब देखो ये तो यूपी ने टच किया तो इसको तो अलग करेंगे। अब यहाँ देखो ये वाला जो है किसने टच किया, ये 4 नैनीताल ने। ये वाला जो है अल्मोड़ा ने भी टच किया, 5। ये वाला देखो चमोली ने टच किया, 6। और ये वाला देखो रुद्रप्रयाग ने टच किया, तो 7। तो पौड़ी एक ऐसा जनपद है जो 7 जनपदों से जो है टच करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गढ़वाल मंडल के जितने भी जो है जनपद हैं उनमें उत्तरकाशी को अलग कर दो। और देखो गढ़वाल मंडल में 7 जनपद, पौड़ी के बारे में तो खुद बात कर रहे हैं, ये अलग हो गया। अब बच्चे जो 6 में से जो पौड़ी, 7 में से जो पौड़ी अलग हो गया। अब उत्तरकाशी को अलग कर दो, बच्चे 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। उसके अलावा जो है कुमाऊं मंडल के 2 जिले, 1, 2 अल्मोड़ा और नैनीताल को ले लो, तो टोटल 7 जनपद जो है ये पौड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद सर्वाधिक जो है सीमा बनाता है अल्मोड़ा और चमोली, 6 के साथ बनाते हैं। इनको भी पढ़ लेते हैं कैसे। देखो चमोली 6 के साथ बनाता है, कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात चमोली को देखो कवर करते हुए चलो, इसको देखो गौर से देखो, ये कौन सा? उत्तरकाशी 1। दूसरी बात चमोली को जब फिर कवर करेंगे, ये चमोली है, इसको कवर करेंगे तो रुद्रप्रयाग के साथ 2। इधर की तरफ आओ, ये वाला हिस्सा देखो पौड़ी के साथ 3। इधर की तरफ जो है चमोली को कवर करेंगे, ये देखो कौन सा? चौथा हो गया, ये अल्मोड़ा के साथ भी बना रहा है। फिर ये वाला हिस्सा देखो 5वां बागेश्वर के साथ, और 6ठा वाला हिस्सा देखो ये पिथौरागढ़ के साथ। तो चमोली 6 जो है जिलों के साथ बनाता है। कौन कौन सा? उत्तरकाशी, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा जो है कौन सा? पौड़ी, चौथा कौन सा? अल्मोड़ा, 5वां कौन सा? बागेश्वर, और 6ठा कौन सा? पिथौरागढ़। अब 6 के साथ जो है अल्मोड़ा भी बनाता है, उसको भी एक बार देख लो। देखो अल्मोड़ा को कवर करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले देखो अल्मोड़ा के साथ जो है ये चमोली ने बनाया 1। इधर की तरफ देखो ये पौड़ी ने बनाया 2। इधर की तरफ देखो पूरा का पूरा ये नैनीताल ने बनाया 3। और इधर की तरफ देखो चंपावत ने बनाया हल्का सा, ये चंपावत वाला हिस्सा 4। इधर की तरफ देखो ये किसने बनाया? पिथौरागढ़ ने बनाया, ये हल्का सा देखोगे 5। और ये वाला पूरा का पूरा बागेश्वर ने बनाया। तो 6 जो है अल्मोड़ा के साथ भी जो है जनपद सीमा बनाते हैं, इसको ध्यान रखना। अब आपको जो है एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पर को जो है नेपाल है, हमने बात करी थी, यहाँ पर को क्या है? नेपाल है। यहाँ पर को क्या है? तिब्बत यानी कि चाइना है, तिब्बत या चाइना है यहाँ पर को स्थित। अब एक और बात ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में यहाँ पर को जो है नेपाल के साथ जो पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर है, नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये कितना बनाते हैं? 300 जो है 50, 350 किलोमीटर की जो है सीमा जो है कौन बनाते हैं? तिब्बत के साथ जो है बनती है, चाइना के साथ। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो है जनपद बनाते हैं। तो टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितनी बनती है अगर आपसे बात की जाए तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा? 625 किलोमीटर यानी कि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है का निर्धारण किया गया। तो मेरी बात दोबारा से सुनना, तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर उत्तराखंड जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर बात की जाए ये जो उत्तरकाशी जनपद है, इस उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी को और 1960 ईस्वी को जो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई है। सेम 24 फरवरी 1960 ईस्वी को चमोली जनपद की और 24 फरवरी 1960 ईस्वी को ही जो है पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई है। तो तीनों जनपद। और एक और जो है इसमें खास बात है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जिले भी यही हैं। चमोली का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, फिर उसके बाद जो है पिथौरागढ़ का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी यही जनपद जो है सबसे बड़े जनपद। ठीक, अब जो है बात करें देहरादून के बारे में जो है इसकी स्थापना को लेकर के जो है अलग अलग डेटा मिलते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा छोड़ते हैं अभी। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में जो है 28 दिसंबर 1928 ईस्वी को हरिद्वार जनपद की जो स्थापना हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पौड़ी जनपद की स्थापना की बात करें तो 1840 ईस्वी में पौड़ी जनपद की स्थापना हुई है।
रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो जो है हम बात करते हैं कि सितंबर 1997 में जो है रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई है। टिहरी जनपद 1 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जो है फोकस करना, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत को जो है भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बात की जाए बागेश्वर की जो है, तो बागेश्वर का भी जो है सेम है। याद कैसे करें, ये रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत तीनों के तीन जो है 1997 में ही जो है बने हैं जनपद के रूप में, अस्तित्व में आए सितंबर के समय में। क्लियर होगी बात। अल्मोड़ा और नैनीताल ये भी बहुत आसान है, 1891 और 1891 में जो है जनपद के रूप में अस्तित्व में आए अल्मोड़ा और नैनीताल। ये भी यूएस नगर की बात करें तो 1995 ईस्वी में जो है यूएस नगर जनपद की स्थापना हुई है। ये सारे के सारे जनपद हैं, इनकी जो है स्थापना। अगर बात की जाए तो गढ़वाल मंडल की हमने पहले भी बात कर लिया। गढ़वाल मंडल के जो है जनपद बात करें तो गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ, तो 1969 में गढ़वाल मंडल का जो है गठन हुआ है। और कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ है, तो 1854 ईस्वी को जो है कुमाऊं मंडल का गठन, ये कुमाऊं मंडल का गठन है, ये 1969 को गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। गढ़वाल मंडल के जिले कौन कौन से हैं, तो एक ये देहरादून, दूसरा, तीसरा जो है टिहरी, चौथा जो है रुद्रप्रयाग, पौड़ी पांचवा, हरिद्वार छठा और चमोली सातवें। 7 जो है जनपद जो है गढ़वाल मंडल और बचे हुए जो है कुमाऊं मंडल के जनपद। एक और चीज़ जो है आप यहाँ पर को समझना, ये एचपी है, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है ये बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है कौन कौन से जो है सीमा बनाते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर को जो है श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर वाले जो है, श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर जो है ये यहाँ पर को सीमा बनाते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ, कौन से, श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर के जो क्षेत्र हैं ये जो है यहाँ से सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो कैसे याद रखें, देखो किन्नौर के साथ जो है ये वाला, और शिमला के साथ जो है देहरादून भी और उत्तरकाशी भी बना रहा है, और श्रीरामपुर के साथ जो है देहरादून जो है बना रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। यूपी की जो है हमने बोला था कि चाहे उत्तराखंड के 5 जो जनपद यूपी के साथ बनाते हैं। अब यूपी के जो है नीचे की तरफ अगर यूपी की बात करें तो कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जनपद जो है यूपी के उत्तराखंड के 5 जनपदों के साथ सीमा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। सहारनपुर वाला देहरादून के साथ टच करता है, और आपको जो है ध्यान रखना कि हरिद्वार जो है मुजफ्फरपुर और बिजनौर के साथ और सहारनपुर तीनों के साथ जो है बनाता है। उसके अलावा जो पौड़ी वाला है और नैनीताल वाला है ये बिजनौर के साथ, उसके अलावा जो है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत इनके साथ जो है यूएस नगर जो है सीमा बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे बात की जाए कि उत्तराखंड इतना सब कुछ पढ़ लिया, इस उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना कि 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं उत्तराखंड राज्य का। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। और जब स्थापना हुई तो ये कौन से राज्य के क्रम में, 27वें राज्य के क्रम में जो है इसकी स्थापना की गई। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपको मालूम होगा कि नवंबर के महीने में ही जो है 2 राज्य और बने हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर जो है 2000 को झारखंड जो है राज्य की स्थापना भी हुई है। ये भी ध्यान रखना कि सेम जो है उत्तराखंड के साथ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की जो है स्थापना हुई है। इसको भी याद रखना। अगर आप देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस मैप में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, मतलब ना तो इनके साथ टच कर रहे हैं, ना ही अंतर्राज्यीय यानी कि ना तो एचपी और ना ही यूपी के साथ जो सीमा बना रहे हैं, तो आप जो है इस मैप को देखकर मुझे बताइए उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं किसी राज्य के साथ और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब ना ही किसी जो है देश के साथ जो टच कर रहे हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा, एक टिहरी जो है ऐसा जिला है जो अंदर ही अंदर बना है, आंतरिक जो है सीमा बना रहा है। दूसरी बात करें रुद्रप्रयाग, तीसरी बात करें बागेश्वर, और चौथी बात करें तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी जो है अल्मोड़ा वाला जो है ये भी अंदर। तो 4 ऐसे जो है उत्तराखंड के जनपद जो आंतरिक जो है मतलब अंदर ही अंदर है, आंतरिक जो है। ठीक, तो आंतरिक जिले कितने हैं? 4 जिले। बार बार पूछा जाता है, याद कैसे होंगे? तो आपको जो है ध्यान रखना, बत्रा करके जो है आप याद रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BTRA, बत्रा करके याद रखोगे। बागेश्वर 1, टिहरी 2, उसके अलावा रुद्रप्रयाग, उसके अलावा अल्मोड़ा, ये 4 बत्रा करके याद रखेंगे। तो 4 जो है आंतरिक जो है सीमा बनाते हैं, अंदर ही अंदर है, तो बत्रा करके। 2 गढ़वाल मंडल के, 2 कुमाऊं मंडल, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कुमाऊं मंडल के कौन कौन से हैं? तो अल्मोड़ा और बागेश्वर। और गढ़वाल मंडल के कौन से हैं? तो जो है टिहरी और रुद्रप्रयाग जो है ये है। अब अगर जो है आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला, सर्वाधिक
लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला या नेपाल से सर्वाधिक जो है सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो मेरी बात को दोबारा से सुनना। सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो है जिला या नेपाल के साथ सर्वाधिक जो है सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद। तो सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद पूछा जाए तो पिथौरागढ़ जो है, इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अब इस मैप को देखकर मुझे बताओ उत्तराखंड का ऐसा जिला बताइए जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आपको जो है पता होना चाहिए देहरादून जो है, देखो एचपी के साथ भी हमने बनाया था इसकी सीमा, और यूपी जो है नीचे के साथ, इसके साथ भी जो है हमने सीमा बनाई थी। तो ये उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो उसका आंसर होगा देहरादून। ठीक, आंतरिक जो है जिले कौन कौन से, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ और भी जो है जानकारी, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की कुल साक्षरता कितनी है, तो उत्तराखंड की साक्षरता की बात करें तो 78.82% जो है उत्तराखंड की साक्षरता है। ठीक, अगर भारत की साक्षरता की बात की जाएगी तो 73% है भारत की साक्षरता। अब इसमें जो है मेल कितना है, फीमेल कितना है, तो मेल है 87.40% मेल है, और फीमेल जो है 70% जो है फीमेल साक्षरता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साक्षरता की जो है बात कर रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान रखना। ये उत्तराखंड की साक्षरता है, ये भारत की है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, तो 963 जो है लिंगानुपात, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो 963 जो है ये इसका उत्तराखंड का लिंगानुपात है। अगर इधर ही पर को भारत की लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 जो है ये भारत का है, ये उत्तराखंड का लिंग। अगर उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व बात की जाए तो 189 जो है व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में, दोबारा सुनना, 189 व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 189 जो है लोग निवास करते हैं, ये उत्तराखंड का जनघनत्व है। अगर भारत का जनघनत्व की बात की जाए तो 382 जो है व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत का जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। साक्षरता में अगर उत्तराखंड का स्थान पूछा जाए, किसमें, साक्षरता के अंदर जो है उत्तराखंड का स्थान पूछा जाए तो 17वां पोजीशन, तो साक्षरता में 17वां है, इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा साक्षरता में हम खतरे में है, ऐसा करके नोट करके याद कर लेना, 17वां स्थान है। अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो देहरादून जो जनपद की साक्षरता सर्वाधिक है, उसके बाद जो है नैनीताल और चमोली, और सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो कौन सा, उधमसिंह नगर, हमारा जो है जनपद है उधमसिंह नगर जो है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान किसमें, जनसंख्या घनत्व में, यानी कि जनघनत्व में जो उत्तराखंड का स्थान है 25वां, तो जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, ये भी ध्यान रखना। लिंगानुपात में पूछा जाए तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान अगर कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, लिंगानुपात में 13वें स्थान पर हैं। अगर दशकीय वृद्धि दर के आधार पर पूछा जाए, दशकीय वृद्धि दर के आधार पर पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा, 18वां स्थान है दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, ये BS नेगी के अंदर जो है लिखा हुआ है 18वां स्थान है। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल पूछा जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा और पौड़ी, 2011 की जनगणना के अनुसार जो अल्मोड़ा जनपद है और जो पौड़ी जनपद है, इसकी दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे यानी कि ऋणात्मक है। दोबारा बोल रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद की जो दशकीय वृद्धि दर वो 0 से नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 जनपदों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड हमने ये बात भी कर रखी है कि उत्तराखंड के अंदर एक आता है गढ़वाल मंडल, कौन सा मंडल, गढ़वाल मंडल, एक आता है कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक हो गया। इसकी स्थापना 1854 में, कुमाऊं मंडल की 1854, अगर गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो 1969 ईस्वी में। अगर जो आप परीक्षा में पढ़े तो 70 लिखा हो सकता है, लेकिन जो है 1969 को जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने जिले गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं, तो 7 जिले जो है गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं, और कुमाऊं मंडल के अंदर जो है कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले जो है कुमाऊं मंडल के अंदर आते हैं। और इसका मुख्यालय अगर बात की जाए गढ़वाल मंडल का मुख्यालय तो पौड़ी गढ़वाल जो है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंदर हो गया। अगर बात करें कितना क्षेत्रफल है तो 60.67% जो है गढ़वाल मंडल का जो है क्षेत्रफल है, पूरा का पूरा गढ़वाल मंडल मतलब। अगर बात करें इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर को है, नैनीताल के अंदर जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल। अगर बात करें इसका जो क्षेत्रफल है कुमाऊं मंडल का पूरा तो जो बच गया 39 पॉइंट कितना हो जाएगा 33% जो है ये हो गया। तो इसका आपको जो है आंकड़ों से पता चल रहा है कि गढ़वाल मंडल जो है मोटा मान के 60% जो कवर कर रहा है, और ये लगभग जो है 40% यानी कि जो है ये कवर कर रहा है कौन सा, कुमाऊं मंडल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।